everybody, myself गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रिसोल्यूशन पाठ्य पुस्तक से लेसन 4 फुटप्रिंट विदाउट फीट पार्ट 2 आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। थिएट्रिकल कंपनी, सिनेमा जगत, शिवरिंग कांपते हुए, बैंडेजेस पट्टियां, विस्कर्स गलमुच्छे, कॉलसली अचानक, क्राउडेड भीड़ भरे, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अनयूजुअल इवेंट असामान्य घटना, अपीयरेंस आकार प्रकार, सॉलिट्यूड अकेलापन, अफेक्टेड प्रभावित किया, एसेंट्रिक सनकी या तुनक मिजाज, एडवांस पूर्व में, एक्सक्यूज क्षमा करना, इरिटेबल चिड़चिड़ा स्वभाव, प्रिटेंडेड झूठ बोला, क्यूरियस जिज्ञासापूर्ण, क्लर्गीमेंस पादरी, फ्लंग ओपन झटके के साथ खोला, एम्प्टी खाली, कर्टेन पर्दे, मिसिंग गायब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, फ्यूरियस क्रोधित, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपके सामने ये लेसन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी ध्यान से इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं इस लेसन का ट्रांसलेशन प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को निरंतर देखते रहें। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने का फायदा तभी है जब बालक उसको देखे। अगर बालक वीडियो नहीं देख रहा तो हमारे द्वारा वीडियो बनाने का औचित्य क्या है? स्टूडेंट्स को फायदा मिलना चाहिए, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। अब पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 22 खोलेंगे ताकि आपका समझ में आ सके। देखिए किस प्रकार से वो ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक ने कुछ दवाइयां ड्रग्स निगल ली, अपने शरीर को इनविजिबल बना लिया, लेकिन वो अपनी जो पावर है उसको सही काम में यूज नहीं करता, वो दूसरे को परेशान करने के लिए ही यूज करता है। तो देखिए किस प्रकार से वो उस मकान मालिक के घर में आग लगाकर वो भाग गया था, लेकिन बाद में वो वहां से चला तो गया, लेकिन दुकान में जाकर घुस गया, वहां पर रात भर रुका, लेकिन सुबह सही समय पर नहीं उठ पाया तो दुकान वाला दुकान खोलने आ गया। तो जैसे ही उसने आते हुए देखा तो उसने भागना प्रारंभ कर दिया और जो कपड़े पहन रखे थे उनको क्या है उसने उतारता चला गया। तो सारे कपड़े उतार दिए तो एक बार पुनः वो दोबारा नग्न हो गया, क्यों? जब तक कपड़े नहीं उतरेंगे तब तक वो इनविजिबल नहीं हो सकता। अब आगे क्या होता है? दिस टाइम he decided to try the stove of a theatrical company। इस बार उसने जो थिएट्रिकल कंपनी होती है, सिनेमा जगत का जो स्टोव होता है, वहां पर जाने की कोशिश की। इन द होप ऑफ फाइंडिंग, यह पाने की आशा के साथ, नॉट ओनली क्लॉथ, उसने आशा की कि वहां पर न केवल कपड़े मिलेंगे बट आल्सो समथिंग, कुछ और वस्तु भी वहां पर मिल जाएगी। That would hide the empty space, जो खाली हिस्से को ढकेगा।
एबोव हिज शोल्डर्स, कंधे से ऊपर के खाली स्थान को क्या है वो ढक देगा। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्यूरी लैंड, फुर्ती से ड्यूरी लैंड में गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, तो सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड जो सिनेमा जगत का केंद्र था, तो वहां पर ड्यूरी लैंड को चला गया। सोचा कि वहां पर न केवल कपड़े बल्कि कुछ अन्य चीजें भी मिल जाएंगी जो कंधे से ऊपर के भाग को ढकने के लिए अच्छा रहेगा। सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, शीघ्र ही उसे वहां पर अच्छी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल, अदृश्य होकर, अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के सारे ऊपर चला गया। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, कुछ समय बाद वापस आया। वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, ललाट के चारों तरफ पट्टियां पहनकर आया। डार्क ग्लासेस, काला चश्मा। फॉल्स नोज, नकली नाक। बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़ी बुशियन साइड विस्कर, गलमुच्छे। एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ी टोपी पहनकर वो आ गया। अब पहनकर तो आ गया, लेकिन टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे गायब होने के लिए, वो चाहता है कोई मुझे देखे नहीं और मैं यहां से बच जाऊं। क्या किया? ही कॉलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, अचानक दुकानदार पर पीछे से क्या अटैक कर दिया, आक्रमण उसके ऊपर कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, इसके बाद उसके पास जो पैसा था, जो मिल सकता था, उस पैसे को उसने क्या है लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, तो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब भीड़ भरे लंदन से बचने के लिए ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, तो ही टुक द ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग जो विलेज था गांव, उसके लिए रेलगाड़ी पकड़ ली कि लंदन के भीड़ भरे लंदन से बचने के लिए, तो सब उसको जान गए। अब वो दूसरे के जाना चाहता है, तो ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, तो जहां पर उसने ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां की लोकल है स्थानीय धर्मशाला में, उसने 2 कमरे बुक करवा लिए। अब आगे, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, यह सर्दी के मौसम में धर्मशाला के अंदर एक व्यक्ति का आना। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, हर स्थिति में एक असाधारण घटना थी कि उस भयंकर सर्दी के मौसम में धर्मशाला के अंदर अजनबी का आना एक असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा अजनबी जो बिल्कुल असामान्य दिखाई देने वाला। सेट ऑल टंग्स बेगिंग, जो सभी प्रकार की भाषाएं बोलने वाला। अब मिस्ट्रेस हॉल, लैंडलॉर्ड वाइफ, उस मकान मालिक की पत्नी जिसका नाम था मिस्ट्रेस हॉल। मेड एवरी फोर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने मित्रता करने का हर संभव प्रयास किया कि कैसे इसे दोस्ती करूं। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, वो उससे बात करना नहीं चाहता था। एंड टोल्ड हर, उसको बता भी दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, तो आइपिंग आने के पीछे जो मेरा कारण है वो क्या है? डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, अकेलेपन की इच्छा। मैं इसलिए आना चाहता हूं कि यहां पर मुझे अकेलापन मिले। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क,
मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय फेस, एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को भी प्रभावित कर दिया है, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ये उसने उससे कह दिया। सेटिस्फाइड दैट, यह संतुष्ट होते हुए कि हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसका गेस्ट था एक तुनक मिजाज था। एंड इन व्यू ऑफ द थिंग, और तथ्यों के दृष्टिकोण में, ही हैड पेड हर इन एडवांस, वह उसको पहले ही पैसा चुका था। मिस्ट्रेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, वह उसकी अजीब आदतों को क्षमा करने के लिए तैयार थी। तो स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, अजीब आदत और चिड़चिड़े स्वभाव को सहन करने के लिए तैयार थी। वो सहन करना पड़ा कि उसने पहले पेमेंट दे दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी केस, कि ही हैड नो मोर रेडी केस, कि उसके पास कोई रेडी केस नगद राशि नहीं थी। ही प्रिटेंडेड, उसने झूठ बोला दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वह एक ऐसे चेक की प्रतीक्षा कर रहा था जो किसी भी क्षण आ सकता था। पैसा भी खत्म हो गया और मिस्ट्रेस हॉल से कह दिया कि अब किसी भी क्षण चेक आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड एकॉर्ड, एक विचित्र घटना घटित हुई। क्यूरियस एपिसोड एकॉर्ड, विचित्र घटना घटित हुई। इसके तुरंत बाद वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल अति शीघ्र, बहुत जल्दी शुरुआत, सुबह सुबह, एक क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड बाय द नॉइजेज इन द स्टडी, उसके स्टडी रूम में आवाज को सुनकर क्लर्गीमैन और उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी जल्दी जग गए। सोचा ये आवाज किसकी हो रही है। नेक्स्ट, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे सरकते हुए, दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसे की आवाज सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन डेस्क, उस क्लर्गीमैन की डेस्क थी, उसमें से पैसे को टेकन लेते हुए उसकी आवाज सुनी। जब पैसे को निकाल रहा था ना कोई, तो उसकी खनखनाहट पैसे की उन्होंने सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट, बिना कोई आवाज किए, एंड विद ए पोकर गैस फर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में मजबूती से डंडा हाथ में लेकर क्या किया, बिना आवाज किए और हाथ में डंडा लेकर द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उस पादरी ने उस कमरे का दरवाजा धड़ाक के साथ खोल दिया। सरेंडर, अपना काम बंद करो और सामने आ जाओ। देन टू हिज अमेजमेंट, और तब उसे बड़ा अचंभा हुआ, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट द रूम appeared to be empty, कमरा बिल्कुल खाली दिखाई दिया। रूम कैसा था, कमरा बिल्कुल खाली। He and his wife looked under the desk, उसने उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। Behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा। And even up the chimney, और चिमनी पर भी देखा। यानी सब जगह ढूंढा कि वो गया कहाँ। There wasn't a sign of anybody, लेकिन कमरे में किसी व्यक्ति का कोई संकेत नहीं था। Yet the desk had been opened, डेस्क खुली हुई थी। एंड हाउस कीपिंग मनी was missing, और घर में रखा हुआ पैसा गायब हो रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण कार्य, द क्लर्गीमैन kept saying for the rest of the day,
वो पादरी था, पूरे दिन इस बात को कहता रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण घटना, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिस्ट्रेस हॉल्स फर्नीचर। ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस दिन कुछ समय बाद जो मिस्ट्रेस हॉल के फर्नीचर की दुर्दशा हुई, उतनी असाधारण घटना ये नहीं थी। यानी जो क्लर्जीमैन वाली घटना थी वो उतनी असाधारण नहीं थी जितनी कि मिस्ट्रेस हॉल के फर्नीचर की दुर्दशा हुई थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जमींदार और उसकी पत्नी सुबह बहुत जल्दी जगे। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी, यह देखकर अचंभा हुआ, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, क्या देखा कि वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा खुला था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक, प्राय यह बंद रहता था और लॉक होता था, ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और यदि कोई व्यक्ति उसके कमरे में घुसता था, प्रवेश करता था, तो वो क्रोधित हो जाता था। फिर उसका दरवाजा कैसे खुलाए, इस बात को सोचकर बड़े अचंभे में पड़ गए। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, यह उसे इतना अच्छा प्रतीत हुआ कि इसे खोया नहीं जा सकता। दे पीप राउंड द डोर, दरवाजे पे से झांक कर देखा उन्होंने, सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इसलिए उन्होंने जांच पड़ताल करने का निर्णय किया कि आखिर मामला क्या है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स ठंडे थे। शोइंग दैट, यह प्रकट करते हुए जो बता रहा था कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कुछ समय से वो निश्चित रूप से वो ऊपर होना चाहिए। ऐसा लग रहा था वैज्ञानिक कुछ समय से कहा था ऊपर। एंड स्ट्रेंजर, और अजनबी, स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेज, और कपड़े और पट्टियां, दैट ही ऑलवेज वोर, वह वैज्ञानिक जिन्हें वो हमेशा पहना करता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। जिनको वो हमेशा पहनता था ना, वो इस समय बिखरे हुए पड़े थे। बेड क्लॉथ्स बिल्कुल ठंडे थे, ऐसा लगा कि जैसे वैज्ञानिक काफी समय से ऊपर ही था। यहां पर आकर सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में शेयर करना। धन्यवाद।